वेरिएबल्स इन C++। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और इनका मेमोरी के साथ क्या रिलेशन होता है। इस वीडियो में हम C++ में वेरिएबल्स बनाना सीखेंगे। इस C++ के कोड में हमने दो वेरिएबल्स वैल्यू 1 और वैल्यू 2 के नाम से बनाए हैं और इनके साथ लिखा गया इंट का वर्ड ये बता रहा है कि ये वेरिएबल सिर्फ इंटीजर वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर वैल्यूज वो वैल्यूज होती हैं जिनमें डेसिमल पार्ट नहीं होता। जब ये दो लाइंस एग्जीक्यूट होंगी तो कंपाइलर सीपीयू से रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे रैम में दो इंटीजर डाटा स्टोर करने के लिए जगह चाहिए। कंपाइलर की इस रिक्वेस्ट पे सीपीयू दो लोकेशंस रैम में वैल्यू 1 और वैल्यू 2 के नाम से एलोकेट कर देगा। जब भी हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना होता है तो इन रूल्स को याद रखना होता है। वेरिएबल का नाम किसी इंग्लिश अल्फाबेट या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। फर्स्ट लेटर के बाद वेरिएबल नेम में नंबर्स भी आ सकते हैं। वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव होता है। इसका मतलब ये कि कैपिटल ए और स्मॉलर ए में फर्क होता है। वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं हो सकती। वेरिएबल का नाम कोई C++ का रिजर्व्ड वर्ड नहीं हो सकता। C++ के इस कोड में रैम में दो लोकेशंस वैल्यू 1 और वैल्यू 2 रिजर्व होंगी और उनमें 10 और 30 रिस्पेक्टिवली स्टोर्ड होंगे। अगर हम इंटीजर टाइप वेरिएबल को डेसिमल नंबर असाइन करें तो डेसिमल के बाद वाला पार्ट इग्नोर हो जाएगा और जस्ट डेसिमल पॉइंट से पहले वाला होल नंबर रैम में स्टोर होगा। इस एग्जांपल में हम मेमोरी में इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करने के बाद उसे काउट की मदद से स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा रहे हैं। याद रहे कि जब भी किसी वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना हो तो उसे डबल कोट्स के बगैर लिखते हैं। इस प्रोग्राम का आउटपुट कुछ इस तरह का होगा। लेट्स सी ए प्रैक्टिकल एग्जांपल। इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि C++ में वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर होते हैं, उन्हें वैल्यूज कैसे असाइन की जाती हैं और रैम से उन वैल्यूज को एक्सेस करके काउट की मदद से कैसे डिस्प्ले किया जाता है। सबसे पहले हम लिखते हैं अपने वेरिएबल की डाटा टाइप इंट। इंट का वर्ड यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहे हैं उसमें कोई भी इंटीजर वैल्यू स्टोर हो सकती है। इंटीजर वैल्यूज वो होती हैं जिनमें डेसिमल पार्ट नहीं होता। इसके बाद हम लिखते हैं अपने वेरिएबल का नेम। वेरिएबल का नेम कोई भी हो सकता है जब तक कि वो वेरिएबल नेमिंग रूल्स को फॉलो कर रहा हो। यहाँ हम अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं XYZ। इसी तरह एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट ABC और एंड पे सेमीकोलन हमें ये शो कर रहा है कि यहाँ पे ये लाइन टर्मिनेट हो गई है। अब हम अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं और CMD की मदद से हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। पहले हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। अब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। इस स्टेटमेंट की मदद से हम अपना प्रोग्राम रन कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ, लेकिन हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हुआ है और रन भी हुआ है। हमने अपने प्रोग्राम में दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए हैं XYZ और ABC के नाम से। इस कोड की मदद से हमने अपनी रैम में दो लोकेशंस XYZ और ABC के नाम से रिजर्व कर ली हैं, लेकिन हम अभी कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवा रहे। अब हम अपने वेरिएबल्स को कुछ वैल्यूज असाइन करते हैं। इस तरह हमने अपने वेरिएबल्स को कुछ वैल्यूज असाइन की हैं। अब हम दोबारा अपना प्रोग्राम सेव करते हैं और दोबारा कंपाइल करते हैं और फिर अब एग्जीक्यूट करते हैं। अभी भी देखें कि हमारी स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा, लेकिन जब आप अपने प्रोग्राम को इंटरनली चेक करते हैं तो अब उन वेरिएबल्स में दो वैल्यूज स्टोर हो चुकी हैं जो अभी तक हमने डिस्प्ले नहीं करवाई। इन वैल्यूज को डिस्प्ले करवाने के लिए हम जानते हैं कि काउट की कमांड यूज होती है। काउट और वेरिएबल का नाम XYZ। यहाँ पे याद रखें कि XYZ जब हम अपने वेरिएबल का नाम यूज कर रहे हैं तो वो डबल कोटेशंस के बगैर लिखा जाएगा। दोबारा प्रोग्राम सेव किया और कंपाइल करके एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे देखें कि XYZ में जो स्टोर हमने 50 की थी वैल्यू, वो अब यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रहा है। सबसे पहले हमने अपना वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसे 50 वैल्यू असाइन की, उसके बाद ABC हमने डिक्लेयर किया और उसे 60 असाइन किया और एंड पे XYZ काउट कर रहे हैं, जिसकी मदद से हमें 50 स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह हम दूसरा वेरिएबल भी डिस्प्ले करवा सकते हैं।
अब यहाँ पे देखें कि 50 और 60 दोनों स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन इसमें एरर ये है कि 50 और 60 सेम लाइन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अब यहाँ पे आपने अपना प्रीवियस नॉलेज यूज करके इन्हें दो डिफरेंट लाइंस पे डिस्प्ले करवाना है। आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि C++ में हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करके रैम में कैसे लोकेशंस रिजर्व करते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।